मेरठ में एक बैंक कर्मचारी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित एसबीआई बैंक के कर्मचारी योगेश ने एक बीए की छात्रा को परेशान करने का मामला सामने आया। आरोपी ने केवाईसी फॉर्म से छात्रा का मोबाइल नंबर हासिल किया और उसे अश्लील संदेश भेजने लगा। घटना 2 दिन पहले की है, जब पीड़िता अपनी केवाईसी अपडेट करवाने बैंक गई थी। फॉर्म भरकर बैंक कर्मचारी योगेश को सौंपा था। उसी रात से आरोपी कर्मचारी ने छात्रा को फोन कर अश्लील बातें करना शुरू कर दिया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो उसने व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए और प्यार का इजहार भी किया। परेशान होकर पीड़िता बृहस्पतिवार को ब्रह्मपुरी थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये घटना बैंकिंग क्षेत्र में महिला सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग के मुद्दे को उजागर करती है। सर, मैं थाने इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एसबीआई ब्रह्मपुरी बैंक में केवाईसी कराने के लिए गई थी अपने खाते की। तो वहाँ पे केवाईसी के उपरांत सर वहाँ पे एक योगेश कुमार नाम के सर है, जिन्होंने मेरा केवाईसी फॉर्म मुझे दिया था फिल करने के लिए कि इसको आप फिल कर दीजिए, इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स डाल दीजिए। मैंने अपनी उसमें सारी डिटेल्स फिल कर दी। उसके बाद उन्होंने सर रात को मेरे पास कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है। मैं कॉल नहीं उठा पाती, कुछ काम लगे या कुछ भी मैं काम में लगी हुई मैं कॉल नहीं उठा पाती। फिर सर मैंने उनको पलट के अपनी तरफ से कॉल किया तो वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मपुरी बैंक से योगेश कुमार बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सर जी बताइए कि आप अपनी केवाईसी कराने आए थे बैंक में। मैंने कहा जी सर मैं आई थी। तो बोले कि आपका काम हो जाएगा और अगर आप शाम को फ्री हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला सर कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं मुझसे, ये क्या बदतमीजी किस तरह से मिलना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे मुझे नहीं पता। मैंने बोला कि सर अगर बैंक आना है तो आप बैंक बताइए, मैं बैंक में आती हूँ, आप मुझे बताइए। अच्छा, बैंक से अलावा अपने अलग जगह पर बुला रहे थे वो? हाँ जी, वो बोले कि शाम को अगर आप फ्री हो तो जब 5 बजे 4 बजे कभी भी आप फ्री हो मुझे बताना। मैंने पूछा भी, मैंने कहा सर आप कुछ बैंक का काम है तो वो बताइए। कह रहे नहीं बस आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने फिर इतना बोलने के बाद मैंने उनको 2-3 बातें बोली। मैंने कहा आप सर आपको तमीज़ नहीं है, आप इस तरीके की बातें मुझसे क्यों बोल रहे हो और आपका क्या मतलब मुझसे इस तरीके की बातें बोलने का। तो फिर मैंने बस उनको 2-3 बातें बोल दी। मैंने फ़ोन कट कर दिया अपनी तरफ से। मैंने कहा सर आज के बाद आप मेरे पास फ़ोन नहीं करेंगे वरना मैं आपके खिलाफ़ कोई एक्शन लूँगी। फिर सर मैं इस बात पे शांत हो गई। मैंने कहा मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, बोल दिया तो। फिर उसके बाद उनका रात को मैसेज आता है मेरे पास हेलो का। अब अननोन नंबर है, मुझे भी नहीं पता कौन है। तो उन्होंने फिर मुझे हेलो का मैसेज बोला। मैंने फ़ोटो देख के पहचान लिया। मैंने बोला जी सर बताइए। मुझे लगा कुछ सॉरी बोलने के लिए या कुछ मुझे मैसेज कर रहा है वो। उसके बाद बोला कि आप तो बहुत सुंदर हो रही है। मुझ पर गंदे गंदे कमेंट्स बोलने लगे वो। फिर मैंने कुछ रिप्लाई नहीं करा सर। फिर मैं परेशान होके फिर मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। मुझे लगा शायद 2-3 बार बोल के अपने आप चुप हो जाएंगे, पर वो हुए नहीं। वो कुछ ना कुछ बोलते रहे मुझे व्हाट्सएप पे। फिर उसके बाद सर मैं रात को बिल्कुल मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, सुबह अपने आप वो हो जाएगा। फिर सुबह फिर उल्टे सीधे मैसेजेस आने लगे, हेलो गुड मॉर्निंग, आप तो हमसे नाराज़ है, इस तरीके के उल्टे सीधे मैसेजेस आने लगे सर। फिर अब मैं मजबूरन तंग आ चुके उनसे यहाँ पे आई हूँ ब्रह्मपुरी थाने में। आपने इसकी शिकायत बैंक कर्मचारी की आपने शिकायत बैंक में करी थी? सर मैं बैंक में भी गई थी, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने बोला कि जाओ कल आना। अब आप थाना आई हो, क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि उनको सबक सिखाया जाए और आगे किसी को परेशान करने की वो हिम्मत ना करे अपने अंदर इस तरीके से।